क्या इसागी को लगता है कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है? इज ही गेटिंग सेटिस्फाइड बाय जस्ट बीटिंग नाइजीरिया? ब्लू लॉक का चैप्टर 329 इट्स हियर, और इस चैप्टर में हम ज्यादातर बस इसागी के थॉट्स के बारे में ही सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट सी इस चैप्टर के अंदर क्या होता है। कवर पेज पे वी कैन सी साय, लोरेंजो, काइजर एंड लोकी जो कि दूसरी तरफ फेस कर रखे हैं, एंड बनी इग्लेसियास, और चैप्टर का नाम है डोंट रन अवे। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूलियन लोकी को इंग्लैंड के 2 डिफेंडर के बीच में से बर्स्ट करते हुए और फिर एक बैंगर गोल मारते हुए, एंड देन वी कैन सी कि यहाँ पे नोमुरा सेंसे ने एम्बाप्पे वाली सेलिब्रेशन थोड़ी रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। और उसके बाद हमें सब ग्रुप्स की पॉइंट्स टेबल दिखाई जाती है। ग्रुप ए के अंदर जापान टॉप पे और उसके बाद फ्रांस आती है। दोनों ने अपने गेम्स जीते हैं, बस जापान का गोल डिफरेंस ज्यादा है। इसी के साथ हमें ग्रुप बी से लेकर ग्रुप ओ तक की सब टेबल्स दिखाई जाती है, और फाइनली हम देखते हैं कि काइजर ने एक हैट्रिक मार के अपने ग्रुप में जर्मनी को टॉप पे पहुंचाया पहले मैच के बाद। और फिर यहाँ पे ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स बैठ के बस उस मैच को ही देख रहे होते हैं और मतलब तारीफ कर रहे होते हैं काइजर की, भाई तूने क्या कर दिया ये। आरयू और ओयोटा तो काइजर को मिमिक करने लग जाते हैं कि वो क्या बोलेगा। आई हैव yearned for you, Yoichi. I have come for revenge, Yoichi. जिस पे बारो चिल्लाता है shut the hell up losers। और फिर हमें यूरी एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप स्टेजेस के अंदर हर एक टीम 3 मैचेस खेलने वाली है, और उन 3 मैचेस के बाद जो 2 टीम टॉप 2 पे रहेगी वो क्वालिफाई करेगी अगली स्टेजेस के लिए एंड नॉकआउट्स के लिए। और फिर आइची बोलता है कि लेकिन हमारा अगला गेम फ्रांस के अगेंस्ट है जो कि नंबर 1 है। गागावानो रिप्लाइज दैट इट डज नॉट मैटर बिकॉज वी विल डिफीट देम। नाना से भी यही बोलता है कि अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें उन्हें हराना ही पड़ेगा, एंड यूकी में आल्सो सेज द सेम थिंग। और फिर यूकी में इसागी की थोड़ी सी नकल करने की कोशिश कर रहा था कि बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज ओनली आवर ऑप्शन। इसागी तो ऐसा ही कुछ बोलेगा, मतलब वो ऐसे ही इसागी की थोड़ी नकल करने की कोशिश कर रहा है। फिर इसागी भी उन्हें बोलता है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जिस पे यूकी में रिप्लाई करता है कि नहीं मैं तो बस तुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। फिर लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि जब मैं नर्वस होता हूँ मेरे दिमाग में इसागी आता है। चिगरी बोलता है हाँ मेरे दिमाग में वो लिटिल इसागी आता है। राइची बोलता है अरे हाँ लिटिल इसागी, मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नाना से भी लाइक हाँ मेरे दिमाग में वो अभी भी है। और फिर हमें एक लिटिल इसागी की इमेज दिख के जो भी चिल्ला रहा होता है ईगो, एंड देन इसागी रिप्लाइज कि हाँ तुम लोग सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बट देन दे सीरियसली से दिस कि इसको तुझे गलत वे में लेने की जरूरत नहीं क्योंकि एवरीवन इन ब्लू लॉक लुक्स अप टू यू इसागी योइची। एंड देन इसागी भी उसे एक्नॉलेज करते हैं कि ब्रिंग इट ऑन देन, दैट्स अ हेल्दी माइंडसेट फॉर ब्लू लॉक ईगोइस्ट्स। एंड देन रेस्ट रूम के अंदर इसागी और रीन एक दूसरे के साथ एक ग्लेयर शेयर करते हैं, एंड देन एक दूसरे को बोलते हैं कि इधर मत देखना, हाँ तू भी मत देखना इधर। रीन इसागी को बोलते हैं कि सॉकर तुम्हारे लिए फन होता है जब सब लोगों को लगता है कि तुम एक अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार हो, और इसागी रिप्लाई करता है हाँ तुझे जलन हो रही है। और रीन बोलता है कि नहीं लेकिन तू बस इन सबसे सेटिस्फाई मत हो जरा, और जब तक मैं साइटोशी को बीट नहीं कर देता तू वही डीमन लॉर्ड बन के रहना और हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाते रहना। एंड देन रेस्ट रूम से बाहर निकल के रीन को बाचरा दिखता है जो कि पता नहीं क्या हरकतें करते रहता है पूरे टाइम। वो रीन से पूछता तूने इसागी को देखा कि कहीं मुझे उसके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करनी थी, इतनी रात को कौन सी ट्रेनिंग होती है बाचरा। BL फैंस वांट टू नो। एंड देन रीन बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, तू बस जाके सो जा, इतनी रात को कोई ट्रेनिंग नहीं करते और मैंने नहीं देखा इसागी को, मतलब ऐसा बोल देता फिर बाचरा चला जाता है। एंड देन हम इसागी को देखते हैं कि अपने आप को लगातार बोल रहा है कि डू नॉट गेट सेटिस्फाइड, लेकिन वो ये चीज भी एक्नॉलेज करता है कि वो ब्लू लॉक का तो नंबर 1 बन चुका है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राइट नाउ ब्लू लॉक के अंदर जो सिस्टम चल रहा है इट रिवॉल्व्स अराउंड इसागी। इसागी डिफेंसिवली प्रेजेंट है ब्लू लॉक में, इसागी अटैकिंगली प्रेजेंट है ब्लू लॉक में, इसागी इज एवरीवेयर। और इसागी ये समझता है कि उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लू लॉक का फ्यूचर, हर किसी का फ्यूचर, ईगो का ड्रीम, इवन रीन का ड्रीम, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के राइवल है, एवरीथिंग वेज ऑन हिज शोल्डर्स। और वो बस अपने आप को ये बोलता रहता है कि एवरीथिंग इज फाइन, बीइंग द नंबर 1 इज वेरी टेरिफाइंग। फिर इसागी ये बोलता है कि रीन, काइजर, लोकी ये लोग इस प्रेशर को जानते हैं, ये लोग इस प्रेशर को फील कर चुके हैं, इवन अभी भी करते हैं, दे आर स्टिल अमंग द टॉप प्लेयर्स इन ब्लू लॉक। आई मीन ब्लू लॉक की दुनिया में, ना कि सिर्फ ब्लू लॉक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। इसागी ये भी बोलता है कि वो जानता है कि नोएल नोआ ने भी इस चीज को काउंटलेस टाइम फेस किया होगा। एंड देन हम लास्ट के 2 पैनल्स देखते हैं जिसके अंदर टीज किया जाता है कि जापान और फ्रांस का गेम अब शुरू होने वाला है, और उस पर टेक्स्ट लिखा रहता है टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड डोंट रन अवे इसागी योइची, गो क्रेजी फॉर द नंबर 1। इस चैप्टर से हम ये चीज तो समझ सकते हैं कि कानेशिरो सेंसे और नोमुरा सेंसे इसागी का डेवलपमेंट भी करा रहे हैं साथ के साथ, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो इस वर्ल्ड कप वाली आर्क को ज्यादा टाइम तक नहीं खींच सकते। आई मीन हम देखा कि न्यू ईगोइस्ट लीग पूरे 1 साल से चल रही थी, जबकि उसमें सिर्फ 4 या 5 मैचेस हमने अच्छी तरह से देखे होंगे, 5 भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, आई थिंक 4 सिर्फ। और ये जो वर्ल्ड कप आर्क है इसके अंदर हम कम से कम 3 मैचेस तो सिर्फ ग्रुप स्टेज में देखने वाले हैं, उसके बाद आता है राउंड ऑफ 16, फिर आता है क्वार्टर फाइनल्स, फिर आता है सेमीफाइनल्स और फिर आता है फाइनल्स। अगर ब्लू लॉक ये कंपटीशन पूरा खेलता है, अगर ये इस कंपटीशन को जीतते हैं, देन ये मान के चलो कि ब्लू लॉक का ये आर्क उसका लास्ट आर्क होने वाला है, और यही आर्क अगले मे बी 1 या 2 मे बी इवन 3 साल तक चलने वाला है। बट आई थिंक मतलब ऐसी कोई
वाइल्ड थ्योरी है, मैं ऐसे जानता नहीं, बस ऐसे बस बोल रहा हूँ कि ब्लू लॉक ग्रुप स्टेज से तो निकल जाएगा, बट नॉकआउट्स में कहीं पे जर्मनी विल बीट देम। और फिर जो मेन वर्ल्ड कप आर्क होगा जहाँ पे जर्मनी की टीम में नोएल नोआ भी प्रेजेंट होएगा, वहां पे इसागी विल टेक हिज रिवेंज। क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं वो अंडर 20 वर्ल्ड कप है, इसके अंदर नोएल नोआ नहीं खेल सकता। और इसागी ने कहा था, नोएल नोआ के मुंह पे कहा था कि मैं वर्ल्ड कप में आऊंगा, मैं एक थ्योरी लेके आऊंगा और मैं तेरे को हराऊंगा। एंड राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज नोएल नोआ इज नॉट गोना प्ले अंडर 20 वर्ल्ड कप। कम ऑन गाइस, आई मीन ना हम इस आर्क के अंदर साई इतोशी को खेलता देखने वाले हैं। आई डोंट बिलीव कि ब्लू लॉक का आखिरी आर्क होने वाला है। आई बिलीव कि नॉकआउट्स के अंदर जर्मनी इज गोना नॉक जापान आउट, और फिर जो मेन वर्ल्ड कप आर्क होएगा दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट आर्क फॉर ब्लू लॉक। So that is it for the video guys. Tell me in the comment section what you guys think about this Blue Lock की ending के बारे में, Blue Lock के इस arc के बारे में, और इस chapter के बारे में, and इस video के बारे में, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. माता ने नाकामास।